Greetings of the day, students. And once again, you are most welcome in Ritesh English classes. And the topic which I am going to teach you today, that is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Okay, past perfect continuous is the fourth type of past tense. First is simple past, second is past continuous, third is past perfect and fourth is past perfect continuous tense. तो इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहले आप कैसे पहचानेंगे? अगर मान लीजिए हिंदी का कोई सेंटेंस है तो आप पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने के लिए इसके मैं बता रहा हूँ कैसे आपकी पहचान करेंगे। तो जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा होता है और उसके साथ समय दिया रहता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, तो हम पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, किसका स्ट्रक्चर होता क्या है। और इसके स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, affirmative sentence. In affirmative sentence, first of all you write subject. Subject may be two kinds, either singular or plural. Singular and plural. And after that you will write helping of had. Had been. Had been, and after that verb plus ing. Verb plus ing. Verb plus ing and subject singular plural, had helping verb and had been and verb plus ing. And again you will write time. Time may be two kinds. One is definite time, another is indefinite time. For definite time you will use since and for indefinite time you will use for. अब आप सोचेंगे कि सर कौन सा डिफिनिट टाइम है, कौन सा इनडिफिनिट टाइम है। तो जो काल चक्र के अनुसार चलता है, जिसका रोटेशन होता है, वो डेफिनेट टाइम होता है। जैसे डेज का नाम, मंथ का नाम, ईयर का नाम, टाइम का नाम, इसके पहले सिंस लगता है। मतलब समझ लीजिए टाइम का नाम जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डे का नाम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंथ का नाम जैसे मान लीजिए जनवरी, फरवरी हो गया, और कोई ईयर का नाम, तो इसके पहले आप सिंस लगाएंगे। और यदि टाइम डिफिनिट नहीं है तो उसके पहले आप फॉर लगाएंगे। ओके, तो इसके बाद आप लिखेंगे सिंस या फॉर, सिंस और फॉर लगाएंगे और इसके बाद टाइम लगाएंगे। यहाँ पे फिर आपका टाइम होगा। इसका एग्जाम्पल एक मैं लिखता हूं, सी हैड been writing a letter. She had been writing a letter for 2 hours. What did you see here? आपने क्या देखा? She had been writing a letter for 2 hours. मतलब वो 2 घंटे से पत्र लिख रही थी। तो यहाँ पे क्या देखा कि पहले सब्जेक्ट हो गया एंड आफ्टर दैट हैड हो गया, हैड बी एंड वर्ब प्लस ing, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया आपका लेटर, लेटर हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं हम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया आपका, फिर आपका सिंस फॉर चूंकि 2 आवर्स मतलब डेफिनेट टाइम नहीं है, इसके पहले आपने फॉर लगा दिया और यहाँ पे 2 आवर्स हो गया। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अगर इसको इफ यू वांट टू स्टडी नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दिस टेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है। नेगेटिव सेंटेंस में हो जाता है, यहाँ जो हैड है ना, हैड के बाद नॉट लग जाता है। क्या लग जाता है? हैड के बाद नॉट लगा देते हैं। ऐसे ही हम एग्जांपल में भी कर सकते हैं, सी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। तो आपने क्या देखा, अफर्मेटिव और नेगेटिव में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो अफर्मेटिव आपका है सेम अफर्मेटिव की तरह नेगेटिव भी होता है,
केवल इसमें नॉट ऐड करते हैं। नॉट कहाँ ऐड करेंगे? आफ्टर हैड, हैड और बीन के बीच में आप नॉट लिख देंगे। सो दिस इज सफिशिएंट फॉर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।